नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत का रुपया, जो कभी एशिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में गिना जाता था, आज दबाव में है। डॉलर मजबूत हो रहा है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है और रिजर्व बैंक को बार बार बाजार में उतरना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि भारत रुपया बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत 500 करोड़ डॉलर बेच चुका है, अब फिर 500 करोड़ डॉलर की नीलामी करेगा। ईएमआई बढ़ सकती है, जीडीपी गिर सकती है और रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। लेकिन असली सवाल यह कि क्या सच में हालात इतनी खराब हैं? डॉलर बेचने और डॉलर स्वैप का मतलब क्या होता है? रुपया गिरता क्यों है? क्या आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है और पड़ रहा है तो कैसे? आज इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रुपया गिरना मतलब क्या। जेब से गिरकर जमीन पर नहीं, बल्कि रुपया की वैल्यू गिरना। जब हम कहते हैं रुपया गिर गया, तो इसका मतलब होता है डॉलर खरीदने के लिए अब ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। उदाहरण, अगर पहले $1 बराबर 80 रुपए था, तो अब $1 बराबर 86 रुपए हो गया। तो इसका मतलब है रुपया कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसी $1 को खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी रुपए की वैल्यू कम हो गई और जो डॉलर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। डॉलर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। भारत जब विदेश से खरीदता है कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, मशीनें, सोना, तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, यानी भारत को लगातार डॉलर चाहिए। अब सोचिए, अगर डॉलर महंगा हो जाए तो भारत की खरीदारी भी महंगी हो जाएगी। यही कारण है कि डॉलर और रुपए का रिश्ता पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब सवाल ये कि रुपया गिरता क्यों है? सबसे अहम सवाल यही है, रुपया कमजोर क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। डॉलर की वैश्विक मजबूती, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तो वहां ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका की तरफ भागने लगता है। क्यों? इसकी वजह है निवेशकों को वहां ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है और ज्यादा रिटर्न मिलता है। ऐसे में विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकाल लेते हैं। उन्हें रुपया बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। कच्चे तेल की कीमत, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से है। आयातक मतलब लेने वालों में से। हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं और अगर तेल महंगा हो जाए तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया दबाव में आता है। विदेशी निवेश निकलना, जब विदेशी कंपनियां और फंड भारत में निवेश करते हैं तो वो डॉलर लाकर रुपए में बदलते हैं। इससे रुपया मजबूत होता है। लेकिन अगर वो पैसा वापस निकालने लग जाएं तो रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे रुपया कमजोर होता है। युद्ध और वैश्विक तनाव की स्थिति, अगर दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट, चीन ताइवान तेल सप्लाई का डर, तो निवेशक सुरक्षित जगह भागने की कोशिश करते हैं और अमेरिका को सबसे सुरक्षित माना जाता है और इससे डॉलर स्ट्रांग होता है। क्या सच में रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा हो गया है? यह दावा सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होता जा रहा है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। किसी मुद्रा की कमजोरी दो तरीकों से देखी जाती है। उसकी कीमत कितनी है, उसकी गिरावट कितनी है। यह सिर्फ कहना कि $1 बराबर 86 रुपए, इसका मतलब यह नहीं कि रुपया सबसे कमजोर है, क्योंकि जापानी येन भी बहुत कम वैल्यू पर ट्रेंड करता है। इंडोनेशियाई रुपया हजारों में होता है। वियतनामी डोंग लाखों में गिना जाता है। असल तुलना होती है कितनी तेजी से गिरावट हुई, अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर है, महंगाई कितनी है, विदेशी कर्ज कितना है। भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। आरबीआई आखिरकार क्या करता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर। जब रुपया तेजी से गिरने लगे तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बाजार में उतरता है। आरबीआई का काम होता है मुद्रा को स्थिर रखना, महंगाई नियंत्रित करना, वित्तीय व्यवस्था को संभालना। आरबीआई डॉलर बेचता है,
भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। इसमें होते हैं डॉलर, सोना, विदेशी बॉन्ड, अन्य करेंसीज। जब बाजार में डॉलर की भारी मांग होती है तो आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेचता है। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर की कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। 500 करोड़ डॉलर बेचने का मतलब क्या है? अगर आरबीआई 5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 500 करोड़ डॉलर बाजार में डालता है तो उसका उद्देश्य होता है डॉलर की कमी ना होने देना, घबराहट को रोकना, रुपए को अचानक गिरने से बचा लेना। यह ऐसा नहीं है कि देश दिवालिया हो गया, बल्कि यह केंद्रीय बैंक का सामान्य हथियार है, उसकी आर्टिलरी है। दुनिया के कई देश ऐसा करते हैं। अब ये डॉलर नीलामी क्या होती है, यहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा भ्रम होता है। असल में आरबीआई कई बार डॉलर स्वैप ऑक्शन करता है। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए भारत के बैंकों के पास डॉलर की कमी है, आरबीआई कहता है मैं तुम्हें अभी डॉलर दे देता हूं, और बैंक डॉलर ले लेते हैं, लेकिन साथ में एक समझौता होता है। कुछ समय बाद बैंक वही डॉलर आरबीआई को वापस देगा, जैसे कर्ज लेने जैसा, और बदले में रुपए वापस ले लेंगे। इसे स्वैप कहा जाता है। इसका फायदा क्या होता है? इससे बाजार में डॉलर की कमी नहीं होती, आयात करने वालों को राहत मिलती है, अचानक से घबराहट नहीं पैदा होती, रुपया स्थिर रखने में मदद मिलती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर में पानी की कमी हो तो टंकी से कुछ समय के लिए पानी छोड़ दिया जाए। क्या यह आखिरी उपाय है? जवाब है नहीं। यह कहना गलत होगा कि अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आरबीआई के पास कई हथियार होते हैं, जैसे डॉलर बेचना, सेल करना, ब्याज दर को चेंज कर देना, बैंकिंग लिक्विडिटी नियंत्रित करना, बॉन्ड खरीदना और बेचना भी, स्वैप ऑक्शन, इंपोर्ट कंट्रोल्स, विदेशी निवेश आकर्षित करना। हाँ, अगर लगातार लंबे समय तक दबाव बना रहता है तो चिंता बढ़ेगी, और बढ़ती है भी। ब्याज दरें क्यों बढ़ सकती हैं? अब आते हैं ईएमआई पर। जब रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि तेल महंगा हो रहा है, आयात महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, सामान महंगा हो रहा है, और अगर महंगाई ज्यादा बढ़ने लगी तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा, फिर होम लोन महंगा, कार लोन महंगा, पर्सनल लोन महंगा, और ईएमआई बढ़ सकती है। ईएमआई कैसे बढ़ती है? अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया और ब्याज दर 8% से बढ़कर 9% हो गई तो हर महीने हजारों रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं, यानी रुपया गिरने का असर सीधे आपके घर तक पहुंच सकता है। जीडीपी पर असर कैसे पड़ता है? अब सवाल रुपया गिरने से जीडीपी क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि कंपनियों का खर्च बढ़ता है, आयात महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है, मांग घट सकती है, निवेश कम हो सकता है, और अगर कंपनियां कम निवेश करें तो नौकरी और विकास दरें प्रभावित हो सकती हैं। रेटिंग एजेंसीज क्या कहती हैं? दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, फिच, एस&पी देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कर्ज बढ़ रहा है, विकास घट रहा है, वित्तीय जोखिम बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ फॉरकास्ट घटा देती हैं। 6.4 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इसी तरह की चर्चाओं का हिस्सा हो सकता है। क्या 6.4 जीडीपी खराब है? ये तुलना पर निर्भर करता है। अगर विकसित देशों से तुलना की जाए तो यूरोप कई बार 1 से 2%, जापान कम, कुछ देश मंदी में, तो 6.4 अभी भी काफी बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है। लेकिन भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह धीमी रफ्तार मानी जा सकती है। आम आदमी पर भी इसका असर होगा, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। आप पर इसका असर होगा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, और अगर डॉलर महंगा हुआ तो तेल महंगा, और फिर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब कुछ प्रभावित होगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे। भारत बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है, इसीलिए जैसे कि आईफोन, लैपटॉप, टीवी, चिप्स, ये सब महंगे हो सकते हैं। विदेश यात्रा महंगी हो सकती है। अगर डॉलर महंगा हुआ तो विदेश घूमना भी महंगा हो जाएगा, विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी। जो छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ईएमआई बढ़ सकती है। अगर ब्याज दरें बढ़ी तो लोन महंगे हो जाएंगे। क्या रुपया गिरना हमेशा बुरा होता है? यह दिलचस्प बात है कि हर बार रुपया गिरना नुकसानदायक नहीं होता।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रुपया कमजोर हो तो भारतीय सामान विदेशों में सस्ता लगता है। इससे आईटी कंपनियां, टेक्सटाइल, फार्मा, एक्सपोर्ट कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। फिर चिंता किस बात की है? क्योंकि समस्या तब होती है जब गिरावट बहुत तेज हो, अचानक हो, लंबे समय तक जारी रहे, तब निवेशक का भरोसा कमजोर पड़ने लग जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अब सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। भारत की जो ताकतें हैं उसमें विशाल घरेलू बाजार है, युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल सेक्टर, मजबूत बैंकिंग सुधार, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। इसीलिए दुनिया अब भी भारत को लंबी रेस का खिलाड़ी मानती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना जरूरी है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश का सेफ्टी कुशन होता है। अगर रिजर्व मजबूत है तो देश डॉलर बेच सकता है, संकट संभाल सकता है, आयात जारी रख सकता है। और अगर रिजर्व घट जाए तो खतरा बढ़ता है, क्योंकि मुद्रा का दबाव बढ़ता है, निवेशकों का भरोसा टूटता है, घटता है, आयात मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत अभी भी दुनिया के बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे संकट क्यों आते हैं? कई लोग तुलना करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान में संकट इसलिए गहरा हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा खत्म होने लगी है, कर्ज बढ़ने लगा है, आयात रुकने लगा है, डिफॉल्टरों का खतरा बढ़ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था आकार और संरचना में उनसे कई अलग है। क्या भारत संकट में है? संकट शब्द असल में बड़ा होता है। सही बात यह है कि भारत दबाव में हो सकता है, चुनौतियां हो सकती हैं, रुपया कमजोर हो सकता है, महंगाई चिंता बन सकती है, लेकिन इसका मतलब तुरंत आर्थिक तबाही नहीं होता है। आने वाले समय में क्या देखना होगा? सबकी नजर कुछ चीजों पर रहेगी। अमेरिकी ब्याज दरें, तेल की कीमतें, विदेशी निवेश, आरबीआई की नीति, महंगाई, चीन और मिडिल ईस्ट की स्थिति। सरकार क्या कर सकती है? सरकार कई सारे कदम उठा सकती है इस बीच। विदेशी निवेश बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, तेल निर्भरता कम करना, मेक इन इंडिया पर फोकस रखना, वित्तीय घाटा नियंत्रित करना। और इससे क्या डिजिटल इंडिया मदद करेगा? जवाब है हाँ। अगर भारत ज्यादा टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट, डिजिटल पेमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इसको बढ़ाता है तो डॉलर कमाने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। सबसे बड़ी लड़ाई भरोसे की होती है। कहीं पर भी अर्थव्यवस्था में केवल आंकड़े नहीं चलते हैं, भरोसा भी चलता है। अगर निवेशकों को भरोसा रहे कि देश स्थिर है, सरकार संभाल सकती है, केंद्रीय बैंक मजबूत है, तो संकट सीमित रह सकता है। तो कुल मिलाकर रुपया पर दबाव जरूर है, डॉलर मजबूत है, आरबीआई बाजार में दखल दे रहा है, स्वैप ऑक्शन, डॉलर बिक्री जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसे सीधे देश खत्म या आखिरी लड़ाई कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था एक बहुत जटिल मशीन है, जहां वैश्विक हालात, तेल, युद्ध, निवेश, ब्याज दरें, राजनीति सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, अगर रुपया लगातार गिरता रहा तो महंगाई, ईएमआई, विकास दर पर असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास बड़ा बाजार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, मजबूत संस्थाएं हैं, बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये सभी ताकतें हैं। और अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में डॉलर कितना मजबूत रहता है, आरबीआई कितनी आक्रामक नीति अपनाता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती है। क्योंकि रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत है, भरोसे और भविष्य का आईना भी है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।